नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। एसएसपी अजय सिंह ने 157 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को किया इधर से उधर। एसएसपी अजय सिंह ने देहरादून का पद ग्रहण करने के बाद कई पुलिस कर्मियों को इधर से उधर किया है। एसएसपी देहरादून द्वारा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 कर्मचारियों को पुलिस लाइन भेजा गया है। साथ ही अलग अलग थाना चौकी और पुलिस लाइन में कई सालों से तैनात 110 पुलिस कर्मियों का स्थानांतरण किया गया है और 3 कर्मचारियों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया। चीज दिलाने के नाम पर 7 साल के बच्चे से नाबालिग ने किया कुकर्म, मुकदमा दर्ज। शहर में नाबालिग छात्र से कुकर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने है। मामले में शिकायत आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि आरोपी भी नाबालिग है और कुकर्म करने से पहले उसने छात्र को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाई। देहरादून और ऋषिकेश में आयकर विभाग की रेड, 3 बिल्डर के ठिकानों से कई दस्तावेज किए जब्त। वित्तीय गड़बड़ी और टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग ने देहरादून और ऋषिकेश में 3 बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी की। तीनों बिल्डर देहरादून से संबंधित हैं और इसमें से एक का दफ्तर ऋषिकेश में भी है। छापेमारी की कार्रवाई के आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कानपुर के निर्देश पर की गई है। सचिवालय सेवा संवर्ग के संजय सिंह टोलिया हुए पदोन्नत। सीएम धामी के माने जाते हैं करीबी। उत्तराखंड में सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारी संजय सिंह टोलिया को धामी सरकार ने पदोन्नति का तोहफा दिया है। संजय सिंह टोलिया सीएम पुष्कर सिंह धामी के करीबी माने जाते हैं। वो उत्तराखंड सचिवालय सेवा संवर्ग के अधिकारी हैं, साथ ही हिंद संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। पेड़ से लटका मिला व्यक्ति का सड़ा गला शव, पड़ताल में जुटी पुलिस। हरिद्वार जिले के लक्सर भोगपुर गांव के निकट गन्ने के खेत में एक व्यक्ति का सड़ा गला शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। मृतक की पहचान भोगपुर निवासी जयपाल सैनी के रूप में हुई है। बताया गया है कि जयपाल सैनी पिछले लंबे समय से तनाव में चल रहा था, जिसका रुड़की के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीते दिनों से जयपाल घर से लापता था, जिसकी लक्सर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। नवरात्रि से पहले रांकेश्वरी मंदिर से आभूषण और छत्र चोरी। नवरात्रि से ठीक पहले प्रसिद्ध रांकेश्वरी मंदिर में चोरी की घटना हुई है। चोरों ने देवी के सोने व चांदी के आभूषण और छत्र पर चोरी की है। चोरी की घटना से लोगों में भारी आक्रोश है। नवरात्रि से पहले चोरी की घटना होने पर लोग इसे अशुभ संकेत मान रहे हैं। उधर केदारनाथ हेली टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपी पुलिस के हाथ लगे हैं। पाखरू टाइगर सफारी स्कैम, सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा। किशन चंद और ब्रज बिहारी शर्मा घर पर छापेमारी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरू रेंज में टाइगर सफारी के नाम पर हुए कथित घोटाले में सीबीआई ने 13 अक्टूबर को बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही हरिद्वार में पूर्व डीएफओ किशन चंद और देहरादून में पूर्व रेंजर ब्रज बिहारी शर्मा के घर छापेमारी भी की। देहरादून में 6वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस का आगाज। इस दिन आएंगे अमिताभ बच्चन। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर देहरादून में 6वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है, जो कि आगामी 1 नवंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि समापन मौके पर ब्रांड एम्बेसडर और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी आ सकते हैं। आज देहरादून में प्री सेशन वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। रानीखेत में प्रेसिडेंट कलर प्रेजेंटेशन परेड, नागा रेजिमेंट की बटालियन को दिया गया राष्ट्रपति मानक ध्वज रंग। भारतीय सेना की नागा रेजिमेंट की 30वीं बटालियन को राष्ट्रपति मानक ध्वज रंग प्रदान किया गया। यह सम्मान प्रेसिडेंट कलर प्रेजेंटेशन परेड में दिया गया। इस मौके पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट का हौसला अफजाई की, साथ ही बधाई भी दी। खेती से है प्यार तो चले आए पंतनगर। यहाँ लगा है देसी विदेशी किसानों का मेला, मिलेगी फसल से जुड़ी हर जानकारी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 114वें अखिल भारतीय किसान मेले का राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शुभारंभ किया। इस दौरान के 6 विधायक तिलक राज बहेड़, कुलपति सहित विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। शुभारंभ के बाद राज्यपाल ने स्टॉल का भ्रमण करते हुए जानकारी ली, साथ ही गांधी हॉल में किसानों को संबोधित भी किया। देश के कई राज्यों सहित नेपाल से भी किसान मेले में प्रतिभाग करते हैं। किसानों के लिए मेले में 450 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें उन्नत बीज, पेड़ पौधे और आधुनिक यंत्रों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। सीएम के पूर्व सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी का 3रा मुकदमा दर्ज। सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर किया खेल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव पर देहरादून नगर कोतवाली में धोखाधड़ी का 3रा मुकदमा दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव और उसके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी टेंडर दिलाने के नाम पर कई लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं।
रेपिस्ट पिता को कोर्ट ने दिया आजीवन कारावास, 11 साल की मासूम ने दिया था बच्चे को जन्म। उत्तरकाशी में दुष्कर्म का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने न सिर्फ बाप बेटी के रिश्तों को बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार किया था। यहाँ पिता ने अपनी 11 साल की मासूम बेटी की असमत लूटी और जब वो गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात कराने का प्रयास किया। मासूम ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है। आज इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चीन सीमा के पास आर्मी और एयरफोर्स करेगी संयुक्त अभ्यास, ये है वजह। सामरिक दृष्टि से चिन्नालीसौड़ एयरपोर्ट को काफी अहम माना जाता है। यहाँ से भारत चीन सीमा की निगरानी और युद्ध की स्थिति में लड़ाकू विमानों के लैंडिंग एवं टेक ऑफ की जा सकती है। ऐसे में चिन्नालीसौड़ एयरपोर्ट एक अहम बेस है, लिहाजा एक बार फिर से भारतीय सेना और वायुसेना संयुक्त अभ्यास करने जा रही है। तेज रफ्तार का कहर, वीडियो देख आपके भी उड़ जाएंगे होश। खंबे से टकराने के बाद कैसे उड़े बाइक के पर खच्चे। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सड़क हादसा एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सीधे सड़क किनारे लगे खंबे से जा टकराई। बाइक की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खंबे से टकराने के बाद बाइक के पर खच्चे उड़ गए और बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सड़क पर घूम रहे 3 पर्यटक भी बाल बाल बच गए थे। सड़क हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र नेताओं की राजनीतिक परीक्षा, HNB में होंगे छात्र संघ चुनाव, 6000 से ज्यादा छात्र देंगे वोट। उत्तराखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वोटिंग के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस और PSC के जवान तैनात रहेंगे। वहीं करीब 6824 छात्र छात्राएं वोट डालेंगे। नवरात्रि में बंद होंगी मीट की दुकानें, भैरव सेना ने धार्मिक स्थानों को ठेस पहुंचने का दिया हवाला। भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने आज नगर निगम पहुंचकर नवरात्रि के दिनों में मांस की दुकानें बंद करने की मांग उठाते हुए धरना प्रदर्शन किया है। इस संबंध में भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त मनोज गोयल को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर नवरात्रि में कहीं पर भी मांस की दुकानें खोली गई तो भैरव सेना अपने तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास करेगी। लंदन में उत्तराखंडी अप्रवासियों से किया वादा, धामी सरकार ने किया पूरा, विशेष सेल का गठन। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में प्रदेश के अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए विशेष सेल गठन की जो घोषणा की थी उसे पूरा कर दिया गया है। शासन की तरफ से अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संदर्भ में विशेष सेल गठन के आदेश दिए हैं। प्रदेश में अप्रवासियों को किसी तरह की दिक्कतें न हो और उनकी समस्याओं को निदान जल्द से जल्द किया जा सके, उसके लिए यह विशेष सेल काम करेगी। फर्जी रजिस्ट्री घोटाला, SIT ने एक और वकील को किया अरेस्ट। सहारनपुर रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारी की तलाश। फर्जी रजिस्ट्री घोटाले में SIT को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। SIT ने इस मामले में एक और आरोपी देवराज तिवारी को गिरफ्तार किया है। SIT इस मामले में अभी तक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कल 12 अक्टूबर को SIT ने फर्जी रजिस्ट्री घोटाले के मुख्य आरोपी हुमायूं परवेज को गिरफ्तार किया था। रामनगर ARTO कार्यालय में CM धामी की छापेमारी, शटर गिराकर भागे एजेंट, अनियमितता पर जताई नाराजगी। रामनगर ARTO कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब CM पुष्कर सिंह धामी अचानक ही कार्यालय में पहुंच गए। CM धामी को देख अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए, जबकि कार्यालय परिसर में एजेंट इकाई गायब हो गए। CM धामी ने छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज खंगाले और अनियमितता मामले में नाराजगी जताई। इन्वेस्टर समिट से पहले धरातल पर उतरेंगे 25,000 करोड़ के निवेश, CM के सचिव ने दिए संकेत। उत्तराखंड में इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट केवल MOU तक सीमित नहीं रहेगा। इस बात के संकेत सरकार के उस लक्ष्य से मिल रहे हैं जिसके तहत राज्य सरकार ने इन्वेस्टर समिट से पहले 25,000 करोड़ तक के निवेश धरातल पर उतरने का प्लान बनाया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।